हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में। आपको सिखाने के लिए मैं लेकर के आया हूँ टॉपिक क्लास 10 का साइंस आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, जो इस समय आपकी बोर्ड परीक्षा चल रही है। बोर्ड परीक्षा में इस आईयूपीएससी से आपका कम से कम 4 अंक निर्धारित होता है। 4 नंबर की आईयूपीएससी आती है। तो इस आईयूपीएससी को सीखने के लिए आपको करना पड़ेगा बेसिक नॉलेज गेन, और बेसिक नॉलेज गेन जब हो जाएगी तब आप आईयूपीएससी सीख पाएंगे। क्लास 10 की जो आईयूपीएससी है, देखिए हर बच्चा आईयूपीएससी से डरता है। तो आईयूपीएससी से डर इसलिए लगता है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। तो आइए बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए आपको ले चलते हैं आईयूपैक की तरफ, अर्थात आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नामकरण। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आईयूपीएससी नामकरण। सबसे पहले जान ये लेते हैं कि आईयूपीएससी आया ही क्यों, आईयूपीएससी की जरूरत क्यों पड़ी। आईयूपीएससी जो होता है, आईयूपीएससी इसलिए लाई गई क्योंकि हमारे समाज में अलग अलग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग नामों से हर जगह पुकारा जाता है। उसका अलग हर क्षेत्र में एक मायने होता है अलग अलग आईयूपीएससी का। तो उस आईयूपीएससी को सीखने के लिए, यानी वो जो धारणा है, जहाँ जहाँ मतलब हर क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ नाम क्या हो जाता है, हर क्षेत्र में अलग अलग हो जाता है। तो उस नाम को क्या करने हैं, इंडियन जो आपकी इंटरनेशनल जो आपकी आईयूपैक संस्थान है, ये क्या करता है, उस नाम को एक तरीके से रखता है ताकि पूरी दुनिया में उसे अच्छी तरीके से जाना जाए। तो आइए आईयूपैक सीखते हैं। आईयूपैक क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी एमसीक्यू में आ ही जाता है। तो आईयूपैक का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो बाबू, इसमें जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जितने कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक का नाम 2 तरीके से रखा जाता है। एक तो जनरल नेम होता है, दूसरा क्या होता है आपका आईयूपीएससी नेम होता है। ठीक है, तो इस हमें क्या करना है, मेन फोकस करना है आईयूपीएससी पर, और आपको जनरल नेम भी बताएंगे क्योंकि जनरल नेम भी कभी कभी आ ही जाता है। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक सीखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है आपका बेसिक फार्मूला। ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूला है, इस बेसिक फार्मूला को आप रखेंगे यार। यहाँ देखिएगा आपको ये जो है यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है। तो इस फार्मूले में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये आपका मेन फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या चीजें हैं। सबसे पहले ये बेसिक फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। बेसिक फार्मूला है क्या, बेसिक फार्मूला जो आपका है, इसमें देखिएगा बेसिक फार्मूला आपको सबसे पहले देखिए, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न, और यहाँ लिखा हुआ है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। तो अनुलग्न और पूर्व लग्न, पूर्व लग्न का मतलब होता है जो ये मूल शब्द है, वर्ड रूट है, वर्ड रूट के पहले लगने वाला शब्द, यानी क्या होता है, पूर्व लग्न होता है। और वर्ड रूट के बाद लगने वाला जो शब्द होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुलग्न बोलते हैं, यानी सफिक्स बोलते हैं। अब देखिए जो आपका ये पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न यानी ये जो रूढ़ शब्द लिखा हुआ है, ये रूढ़ शब्द लिखा हुआ है। रूढ़ शब्द यानी रूढ़ शब्द मतलब होता है मूल शब्द। मूल शब्द के पहले लगता है कौन, प्रीफिक्स, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। ठीक है, पूर्व लग्न भी यानी प्रीफिक्स भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री जब हम बोलेंगे तो इसे कहेंगे प्राथमिक पूर्व लग्न, और जब 2 डिग्री बोलेंगे तो इसे कहेंगे हम द्वितीय पूर्व लग्न। तो ये प्राथमिक पूर्व लग्न, द्वितीय पूर्व लग्न होता क्या है, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब देखिएगा जैसे आपका क्या है, ये जो आपका है आगे द्वितीय पूर्व लग्न, ये 2 टाइप का हो गया। अब सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है आपका, ये देखिए प्राथमिक पूर्व लग्न, ये क्या है, प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स कहते किसे हैं। सबसे पहले देखिए आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, ज्यादा आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, परिभाषा नहीं याद करेंगे आप, यानी इसकी है क्या क्या चीजें हैं, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स होता क्या, डायरेक्टली जानो। अब जितने साइक्लो कंपाउंड होते हैं यानी चक्रीय यौगिक, ये आपके सिलेबस में बहुत कम है, इसलिए आपको थोड़ा सा कम सीखने को मिलता है। देखिए ये जो साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड का मतलब एक ऐसे रिंग बन रहा है, एक चैन बन रहा है। इस चैन को क्या बोलते हैं,
इसका नाम रखा जाता है साइक्लो। तो ये साइक्लो क्या है, देखो हर कोने पर यहाँ पर क्या होता है, कार्बन होता है, इसलिए नाम रखा जाता है साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए इसका जो है ये देखिए 1 2 3 ये साइक्लोप्रोपेन लिखा गया है। 3 कार्बन की चैन दिख रही है, यानी 3 रिंग का ये वलय है। रिंग का मतलब होता है वलय। वलय जो है यहाँ 4 कार्बन का था, तो 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ब्यूट में सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं, इसका नाम क्या होता है। और जब रिंग फॉर्म होता है, वलय होता है, तो लिखते हैं साइक्लो, और साइक्लो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब देखिए ये साइकिल कितने की है, 3 कार्बन की है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। और प्रोप में क्या जोड़ दिया हमने, एन जोड़ दिया, तो क्या हो गया, प्रोपीन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने एन जोड़ा, ठीक है। अब प्रोपेन लिखने से पहले ये वलय है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स था, हमने कहा था प्रीफिक्स 2 टाइप का होता है, एक 1 डिग्री होता है, एक क्या होता है 2 डिग्री। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी द्वितीयक पूर्वलंग जो है, द्वितीयक पूर्वलंग बताता है आपके सब्स्टिट्यूएंट को, प्रतिस्थापी। अब बोलेंगे सर आप प्रतिस्थापी क्या होता है, प्रतिस्थापी का मतलब होता है जब आप पीसीसी सेलेक्ट करते हैं, अर्थात पेरेंट कार्बन चेन यानी जनक श्रृंखला। आईपीएससी लिखने से पहले रूल फर्स्ट ये होता है कि जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो जनक श्रृंखला का देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 कार्बन की एक श्रृंखला बनाई है। इस श्रृंखला को सबसे लंबी श्रृंखला यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी सबसे लंबी श्रृंखला होती है वो क्या होती है, पेरेंट कार्बन चेन होती है, जनक श्रृंखला होती है। अब जनक श्रृंखला में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, लटकी हुई दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ब्रांच कहा जाता है। तो अब देखिए इन्हीं ब्रांच को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब यहाँ ब्रांच कार्बन का भी हो सकता है, और कई क्या हो जाते हैं आपके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होता है, वो भी क्या करता है, ब्रांच के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे जो है, अब आपका हो गया प्रीफिक्स के बारे में बात कर लिया हमने, 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब देखिए है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है, देखिए इसको भी जानना आवश्यक है, ठीक है। अब कार्बन 1 के लिए जब किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें अगर 1 कार्बन है केवल, तो हम क्या लगाते हैं उसके लिए पूर्व, यानी आपका वो मूल शब्द क्या होता है, मेथ होता है। और 2 के लिए एथ होता है, 3 के लिए प्रोप होता है, 4 के लिए ब्यूट होता है, 5 के लिए पेंट होता है, 6 के लिए हेक्स होता है, 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, 8 के लिए ऑक लिखते हैं, 9 के लिए नॉन लिखते हैं, 10 के लिए डेक लिखते हैं, 11 के लिए अनडेक। अब इतना आपको जरूरी नहीं है, केवल आपको अगर 10 तक ये वर्ड रूट याद है तो आप आसानी से आईपीएससी को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वर्ड रूट आप याद करेंगे। आपको ये अगर अपनी कॉपी में आप नहीं लिखेंगे, कई बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है सफिक्स की बात करते हैं। अभी फार्मूले में क्या था, सफिक्स यानी अनुलग्न। अनुलग्न जो होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है 1 डिग्री सफिक्स, एक होता है 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स यानी प्राथमिक अनुलग्न, और 2 डिग्री का मतलब होता है द्वितीयक अनुलग्न। अब सर प्राथमिक अनुलग्न होता क्या है, प्राथमिक अनुलग्न जो होता है, अभी जो आपको जनक श्रृंखला में उपस्थित जो बताया था, देखिए प्राथमिक अनुलग्न जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन के बीच बंधन को बताता है। अर्थात अगर क्या है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तब क्या लिखेंगे हम, एन लिखेंगे। कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। अब 2 डिग्री सफिक्स की बात करते हैं। 2 डिग्री सफिक्स का है द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। द्वितीयक अनुलग्न जो होता है जनक श्रृंखला में उपस्थित मुख्य क्रियात्मक समूह को बताता है। मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसके एग्जांपल देखिए आप। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, देखिए आपका ये जो है OH, OH का जो आपका सफिक्स होता है अनुलग्न होता है, क्या लगता है, ऑल लगता है। और COOH के लिए यानी इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसे, इसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं। CHO जो होता है ये होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। COOR जो होता है ये होता है, इसके लिए सफिक्स लगाते हैं, O8 लगाते हैं। और CO जो होता है कीटोन होता है, और कीटोन के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। OR जो होता है ये आपका ईथर होता है, और ईथर के लिए हम क्या लगाते हैं, एल्कोक्सी लगाते हैं। और देखिए ये लिखा हुआ है एनहाइड्राइड, ये क्या लिखा हुआ है बाबू, एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड है, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं एनहाइड्राइड, तो देख लीजिए बहुत रेयर केस में आता है एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है।
और ये कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो इन लिखते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लिखते हैं। ये आपको पहले से पता होगा। इसी प्रकार क्या है, जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, फ्लोरो लिख देंगे, है ना। एफ के लिए क्या लिख देते हैं, फ्लोरो। Cl के लिए क्या लिख देते हैं, क्लोरो लिख देते हैं। और Br के लिए क्या लिख देते हैं, Br के लिए क्या लिख देते हैं, ब्रोमो लिख देते हैं, है ना। ऐसे I के लिए क्या लिख देते हैं, आयोडो लिख देते हैं। तो इतना आपके लिए काफी है, ठीक है। इतना ही आपके एग्जाम में आएगा यहाँ से प्रश्न। तो आइए कुछ क्या करते हैं, ये बेसिक मैं आशा करता हूँ ये बेसिक आपको पता हो गया होगा। मुझे आपकी तैयारी हाल ही में बहुत जल्दी करवानी है क्योंकि आपका पेपर आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, थोड़ी स्लाइड पे पहले से लेकर के जल्दी से लेकर आया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख के पढ़ाने में लेट लग सकता है। तो आइए आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं आईपीसी में कैसे करते हैं। आईपीसी को करने के लिए अब देखिए हमारे पास क्या है, कुछ आईपीसी का नाम लिखना है। इसका हम कैसे लिखेंगे आईपीसी में, देखिएगा ये बोर्ड एग्जाम में इतनी बार पूछे जा चुके हैं कि आईपीसी जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए हम नाम कैसे लिखते हैं आईपीसी, चलिए सीखते हैं आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं। ठीक, आईपीसी नाम को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमने किसको बताया था, 1 डिग्री प्रीफिक्स को। चलिए देखिए पहले बताया था किसको, 2 डिग्री सफिक्स को, 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स को। और बताया था आपको अगला क्या बताया था, 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद क्या होता है बाबू, वर्ड रूट यानी मूल शब्द होता है। उसके बाद क्या होता है आपका 1 डिग्री सफिक्स होता है ना। उसके बाद क्या होता है 2 डिग्री सफिक्स होता है। इतना आप जान जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए आईपीसी लिखने के लिए। अब ये फार्मूला अगर पता है तो सबसे पहले हमारे पास यौगिक है, उस यौगिक का नाम है, देखिए सबसे पहले जो यौगिक है वो है क्या, लिखा क्या है CH3COOH, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसका आयुपैक कैसे लिखते हैं। इसका आयुपैक लिखने के लिए यानी आईपीसी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखिए आपको देखना है इसमें कितने कार्बन है। CH3COOH जो एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, ये एसिटिक एसिड जो है यानी एसिटिक अम्ल लिखा हुआ है, ये जनरल नेम है, ये जनरल नेम है। उसके बाद आयुपैक कैसे करते हैं, इसमें देखिए इसके जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है वो भी इसमें काउंट होता है। तो फंक्शनल ग्रुप का जो अब काउंट करेंगे तो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं। 2 कार्बन के अभी आपको वर्ड रूट क्या बताया था, क्या बताया था, एथ, क्या होता है एथ। और एथ में अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओइक, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन लिखेंगे। एथेन धन क्या हो जाएगा, ओइक, इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब देखिए एथेनोइक अम्ल जो होता है ये आपको बताया गया होगा। एथेनोइक अम्ल जो होता है चींटी के, लाल चींटी जो होती है चींटी के डंक में मिलता है, चींटी के डंक में क्या मिलती है, एथेनोइक अम्ल मिलती है, ठीक है, एथेनोइक एसिड मिलती है, ठीक। और ये एसिटिक एसिड जो होता है आपको कहाँ मिलता है, सिरके में भी मिलता है ना। इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहाँ मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है लिखा हुआ है ये आप जान गए, इथेन क्या होता है वही। देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या किसको बताता था, 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता था साइक्लो को, और 1 डिग्री बताता था किसको, 1 डिग्री जो प्रीफिक्स है ये बताता था आपको इसके बारे में, प्रतिस्थापी के बारे में। और वर्ड रूट किसको बताता था, मूल शब्द को। 1 डिग्री सफिक्स जो बताता है ये बताता है कार्बन कार्बन के बीच बंधन को, और ये 2 डिग्री सफिक्स बताता है आपके क्रियात्मक समूह को, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हमारे पास तो कोई साइक्लो है नहीं इसमें, और ना हमारे पास कोई 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कोई प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी किसे बोलते हैं, मैंने कहा था कार्बन कार्बन की सीधी चेन में जब आपको कोई लटका हुआ दिखाई देगा, ब्रांच दिखाई देगा तो वो प्रतिस्थापी होगा, ठीक है। इसमें कोई है नहीं, ठीक है। अब देखिए वर्ड रूट क्या है इसके लिए, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथेन, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। कैसे कह रहे हैं सर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, इसको हम जरा ओपन कर देते हैं। ओपन करके आपको पता लग जाएगा कि क्या है इसमें, कहाँ सिंगल बॉन्ड है, आपको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा कम। देखिए कार्बन के बीच क्या है, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। और ये कार्बन के बीच जो आपका COOH लिखा हुआ है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, O और क्या हो गया आपका, ये हो गया H, O हो गया, उसके बाद क्या हो गया H।
इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या लगाया है, एन लगाया था। एथेन में एथ में एन जोड़ दिया, एथेन हो गया। और इस COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक लगाते हैं, क्या हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया। पहला आपको पता चल गया होगा, है ना। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है आपका HCHO। क्या है, HCHO। अब HCHO को हम कैसे लिखते हैं, देखिए कई बच्चों को पता नहीं होता है कि इसका आपका IBC कैसे होगा। देखिए IBC कैसे करते हैं इसका, HCHO को यहाँ लिखा हुआ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों लिखा गया है, देखिए जनरल नेम में एक, जनरल नेम के लिए देखो आपको बता देते हैं कुछ। जनरल नेम के लिए, जनरल नेम के लिए हम क्या करते हैं, जनरल नेम के लिए हम देखो एक कार्बन के लिए, दो कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए, चार कार्बन के लिए और पांच कार्बन। चार आप याद रखेंगे बहुत हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, है ना। इसके लिए देखिए, इसके लिए हम फॉर्म लिखते हैं, एक कार्बन जनरल नेम के लिए फॉर्म, और ये हो गया फॉर्म। उसके बाद देखिएगा फॉर्म हो गया, एक कार्बन का फॉर्म हो जाता है। दो कार्बन के लिए हम एसिड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एसिड। और तीन कार्बन के लिए हम लिखते हैं आपका एसिड हो गया ड्यूटायर, क्या लिख देते हैं, ड्यूटायर। उसके बाद चार कार्बन के लिए हो जाता है पोलर, है ना। चलिए इतना जरूरत नहीं, आप तीन याद रखेंगे, तीन के लिए, तीन आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक। तो तीन आप लिख लीजिएगा। देखिए फॉर्म, एसिड और ड्यूटायर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कितना कार्बन दिख रहा है, यहाँ एक कार्बन दिख रहा है। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, फॉर्म, क्या लिखते हैं, फॉर्म। जनरल नेम के लिए फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। देखो यहाँ दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होता है, एसिड। देखो यहाँ लिखा हुआ है एसिड, एसिड में क्या जोड़ देंगे, इक जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, इक, क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो ऐसे, ये क्या हो गया, HCHO। जनरल नेम जो हो सकता है कल आपको बता देंगे, IBC आज सीख लीजिए। HCHO जो होता है इसका देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं बाबू, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ। क्या आप देखो, यानी एक कार्बन के लिए क्या होगा, मेथ होगा, ठीक है। और वैसे तो आपको यहाँ देखो मेथ, मेथ होता है ना, मेथ और मेथेन हो गया, है ना। कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है, इसे ओपन कर देते हैं। देखो ये H है और यहाँ पर क्या है, C⋅O है, और यहाँ क्या है आपका H है ना। ये लिखा हुआ CHO। कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड मेथेन है, मेथेन में क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, अल, क्या हो जाएगा, मेथेनल। ये हो गया IBC ने आपका मेथेनल, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो है, तीसरा क्या है, तीसरा आपका दिखा है HCOOH। इसका आईपैक कैसे करेंगे, इसका आईपैक करने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बाबू, एक कार्बन के लिए लिखते हैं हम, देखिए मेथ, क्या लिखते हैं, मेथ, मेथेन लिखेंगे कार्बन में, है ना। मेथेन में क्या जोड़ेंगे, ओइक जोड़ देंगे। COOH के लिए क्या क्या जोड़ते हैं, ओइक, तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक, है ना। तो इसके लिए ये हो गया। उसके बाद अब देखिए इतना आपने या आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए ये हो गया आपका, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे। अब इसका IBC करने के लिए आपको क्या करना है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। और आपको फिर से हम और करवाते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक। इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, जिसको नहीं आता होगा, है ना, और जिसको आता होगा अच्छी बात है भैया, ठीक। चलिए ये हमने कर लिया। उसके बाद अब सीखते हैं, आशा करता हूँ आपको आ रहा होगा IBC, है ना। अब देखिए जरा सूत्र से एक बार बता देते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा हुआ। सबसे पहले हमें PCC सेलेक्ट करना होता है। रूल क्या बताता है, सबसे पहले जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला क्या है, ये है आपकी जनक श्रृंखला, है ना। अब जनक श्रृंखला ये है, जनक श्रृंखला का यही है सबसे लंबा कंपाउंड, सबसे लंबा चेन यही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, है ना। तो ये एक हो गया, ये कितना हो गया,
ये कितना हो गया भैया आपका 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3। अब देखिए ये हो गया आपका 1 2 3, 3 कार्बन का हो गया। तो अब देखिए 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हमारे पास ना कोई प्रतिस्थापी है ना कोई साइक्लो है, लिखेंगे वर्ड रूट। क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट के लिए 3 कार्बन के लिए क्या होता है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रो। क्या होता है, प्रो, है ना। फिर 1 डिग्री सफिक्स में क्या, कार्बन कार्बन के बीच बंधन को लिखते हैं, है ना। और 2 डिग्री सफिक्स क्या है आपका, क्या बताता है, ये फंक्शनल ग्रुप को बताता है। फंक्शनल ग्रुप क्या लगेगा डबल बॉन्ड के लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, है ना, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है। अब देखिए इन लगेगा, ऐसे प्रोप हो गया, प्रोप में क्या जोड़ देंगे हम, प्रोप 1 पे क्या है, इन, प्रोप 1 इन, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको जोड़ कर भी लिख सकते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए ये वाला, देखिए क्या है, CH आपका चौथा हो गया। पांचवा देखिएगा, ये था चौथा आपका, पांचवा देखो क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है। इसका नामकरण कैसे करेंगे, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बाबू, एथ, क्या लिखते हैं, एथ, तो एथ हो गया। और एथ में क्या जोड़ देते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए, आइन, क्या जोड़ते हैं, आइन। ये क्या हो गया, इथाइन, ये क्या हो गया, इथाइन। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा हो गया। छठवां जो है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही है। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 है, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इधर से भी एक पे डबल बॉन्ड मिल रहा है और इधर से भी एक पे यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो किधर से भी गिनती कर सकते हैं। चलिए इधर से हम कर लेते हैं गिनती, है ना। इधर से गिनती कर लेते हैं 1 और कितना है 2 और ये क्या है 3 और ये क्या है 4। अब देखिए 4 कार्बन का 1 2 3, 4 कार्बन का क्या है आपका मेंशन है, ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट, बट मत पढ़ना ये ब्यूट है, ठीक है। अब ब्यूट ज्यादातर इंग्लिश में पीछे करा करो, आपका सही हो जाएगा। ब्यूट हो गया, ब्यूट। अब ब्यूट हो गया, देखो 1 पे क्या है आपका, ब्यूट पे अब डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 पे है और कहाँ पे है 3 पे, ब्यूट 1,3 लिखते हैं, ब्यूट 1,3। उसके बाद 2 बार अगर इन है तो डाई लिख देंगे, डाई इन, है ना। क्या हो जाएगा, ब्यूट 1,3 डाई इन हो जाएगा। अब देखो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ब्यूटी 1,3 डाई ब्यूटीन, 1,3 डाई ब्यूटीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। इसका ये आईपीएसी होगा, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए क्या हो सकता है, ये हो गया आपका, इसको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए ये क्या है, इसका हम कैसे कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसके लिए हम करते हैं कुछ, आपका 5 6 हो गया है, आगे देखते हैं। देखिए क्या है आगे, आगे जो है आपका क्या है CH3, उसके बाद क्या है HC डबल बॉन्ड क्या है CH3। अब देखिए कार PCC सेलेक्ट नहीं करना है, सीधा आपको दिखाई देता है PCC क्या है। तो ये 1 2 3 और क्या है 4, इधर से गिनती करोगे तो 1 और 1 2 पे भी मिल रहा है, उधर से गिनती करोगे तब भी क्या मिल रहा है 2 पे मिल रहा है। इधर से भी गिनती कर सकते हैं, इधर से भी गिनती कर सकते हैं। देखो यहाँ 2 पे क्या है इन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बाबू, ब्यूट, क्या लिखते हैं ब्यूट। 2 पे क्या है इन, क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इन, या लिख सकते हो 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, है ना। ये हो गया, ठीक। उसके बाद देखो अगला जो है ये हो गया आपका 7वां, ठीक। उसके बाद 8वां क्या है आपका, देखो 8वां करते हैं। 8वां जो है इसके लिए आप क्या करेंगे, 8वां जो है, ठीक। 8वां देखिएगा क्या है, जैसे लिखा हुआ है C2H5 C2H5 CHO, 8वां लिखा हुआ है। देखो इसको C2H5 को जो आप ओपन करेंगे लिखा होगा क्या CH3, ठीक है। तो लिखिएगा आप क्या CH3 और CH3
और क्या है CH2 और CH2, यानी क्यों लिखा है आपका करके 2 3 2 5 हाइड्रोजन और कितना है 2 कार्बन, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए CH3 CH2 CH2 का हम कैसे लिखेंगे, देखो इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें कितने कार्बन है 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है। देखो क्या करेंगे, तो 1 कार्बन ये है, 2 ये है, तीसरा ये है, तो अब 1 2 3 3 के लिए क्या होता है मेथ एथ और प्रोप, है ना, तो ये हो जाएगा प्रोप, है ना, प्रोप लिख लिए। और हम क्या लगाते हैं प्रोपेन में क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे, है ना, प्रोपेन में अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल, और जब नल जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, प्रोपेनल, हिंदी में लिख देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपेनल। उसके बाद देखिए अगला जो है, अगला क्या है आपका CH3O C2H5, ये है अगला आपका IX, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ भी हो, आपका क्या है CH3O C2H5, ये क्या है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये चीजें जो हैं, ठीक है, CH3 और क्या है CH3O C2H5। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ROR, अर्थात ये क्या है ईथर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले हम लिखते हैं, इसमें देखो हम देखते हैं वर्णमाला का क्रम, ठीक है, वर्णमाला का क्रम देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा C2H5 CH3 लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए पहले लिखेंगे एथिल आता है कि मेथिल आता है, पहले एथिल आता है तो लिखेंगे एथिल, क्या लिखेंगे एथिल, चलिए हम लिख देते हैं एथिल, और क्या है उसके बाद मेथिल, एथिल मेथिल, क्या लिखेंगे R1 के लिए डायरेक्टली जोड़ देंगे ईथर। चलिए इसको हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसको जो बाकी बचा हुआ है कल आपको हम फिर IPC सिखाते हैं, ठीक है, जितना बचा हुआ कल हम आपको फिर से करवा देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको IPC समझ में आ रहा होगा। चलिए कल इससे अच्छे और तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद कल मैं फिर आपसे इस बेहतरीन क्लास में मिलूंगा, फिर आपको सिखाऊंगा कल जो भी बचा हुआ है IPC। ओके, थैंक यू।